हे जिनवाणी माँ, हे सरस्वती माँ, हे श्रुत देवी, हे श्रुत देवता, हम जिनागम का पठन पाठन करने यहाँ आए हैं। आज हम द्रव्य संग्रह 6 डाला जो दौलत राम जी ने लिखी है उसका स्वाध्याय करने बैठे हैं। आज्ञा दीजिए। मुनि संघ के समस्त देवताओं, पुष्परी तीर्थ के समस्त देवी देवताओं, आचार्य भवन के समस्त देवी देवताओं, हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। सम्यक की प्राप्ति हेतु, धर्म की प्राप्ति हेतु आप सभी आमंत्रित हैं। आइए विराजमान होइए। 3 भुवन में सारो, बीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोगी समारिके, नमः त्रियोगी समारिके, नमः त्रियोगी संहारिके। कल हमने 6 डाला प्रारंभ की थी और आप सब लोगों ने 6 डाला के संबंध में सुना। मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं ताकि इस ग्रंथ के अंदर 6 डालाकार ने जो कुछ भी लिखा है वो आपको कंठस्थ न हो, आपके आचरण का विषय बने। कंठस्थ का विषय बनाने वाले बहुत से विद्वान पंडित ब्रह्मचारी हैं। आचरण का विषय बनाने के लिए हमें कोई अनुभवी आचार्य मुनि उपाध्याय की जरूरत पड़ती है। इसमें बहुत ऐसे रहस्य हैं, बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक विद्वान लोग भी नहीं खोज पाए और संत लोग भी नहीं निकाल पाए। और शायद जिस दौलत राम जी ने लिखा है इस ग्रंथ को वो इनने भी नहीं सोचा होगा। साहित्यकार जब कोई चीज लिखता है तो उसके लिखने का प्रयोजन कुछ और होता है, और जब कोई पढ़ता है तो पढ़ने का प्रयोजन कुछ और होता है, और जब कोई संत ज्ञानी पढ़ता है तो उसका प्रयोजन उसके अंदर से परमात्मा को खोजने का होता है। किसी भी ग्रंथ, किसी भी पुस्तक के अर्थ हमारे भीतर की जिज्ञासा कहो, शंका कहो, प्यास कहो, पिपासा कहो या पूर्वाग्रह करो, उससे निकलता है। निष्प्रय वृत्ति से पढ़ते हैं तो अर्थ अपने आप खुलते हैं, और स्वार्थ वृत्ति से अगर हम पढ़ते हैं तो अर्थ को हम जानबूझ के बदलते हैं। इस ग्रंथ को कहें या इस 6 ढाला के दोहों को कहें तो इसे दौलत राम जी ने लिखा है। अब सबसे पहली परिभाषा तो हमें दौलत राम जी की बनानी है, लेखक की, क्योंकि ये कब लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया, और गृहस्थों के लिए गागर में सागर भरा गया। जो विस्तृत ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, प्राकृत नहीं समझ सकते, संस्कृत नहीं समझ सकते, विद्वानों के भी समझ से परे होते हैं वो ग्रंथ। धवला जय धवला षटकम आगम ग्रंथ को पढ़ने के लिए आचार्य की उपस्थिति चाहिए। मुनि भी उसके अर्थों को नहीं निकाल पाता।
तो उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए छह ढालाकार दौलत राम जी ने यह छोटी सी एक पुस्तिका छह ढालों की लिखी है। तो पहले हम समझ लें कि दौलत और राम दो अर्थ हमारे सामने हैं। दौलत का अर्थ होता है धन और राम का अर्थ होता है मर्यादा, संयम, शील। इस ग्रंथ के अंदर एक ऐसे धन और ऐसी दौलत का वर्णन है कि जो आपकी शाश्वत संपदा बन सकती है। कौन सी संपदा? शाश्वत। एक वह संपदा है जो क्षय को प्राप्त होती है और एक वह संपदा है कि काया क्षय को प्राप्त होती है लेकिन चेतना नहीं होती, और वो संपदा भी क्षय को प्राप्त नहीं होती। जो सिद्धत को प्राप्त हैं सब अक्षय गुणों को धारण किए हुए हैं। जो अनंत बने हैं उनका पर अनंत ज्ञान, दर्शन, सुखबीर अक्षय है, वो भी, उसकी कोई सीमा भी नहीं है। एक वह धन है जो कमाया जाता है और एक वह धन है जो साधना से प्रकट किया जाता है। धन तो धन ही है, एक मोक्ष लक्ष्मी है और एक घर की लक्ष्मी है और धन को लक्ष्मी का। अब आप किस लक्ष्मी से अपना संबंध बनाती है आपके ऊपर है। मोक्ष लक्ष्मी निकेतम, आचार्यों ने कहा उस बात को। दौलत माने संपदा और राम माने मर्यादा। राम का जो मर्यादा, राम की जो मर्यादा है, राम का जो शील है, राम का जो चरित्र है, राम का जो संयम है, सारे विश्व ने स्वीकार किया। हर धर्मों के पास राम का कोई ना कोई अक्षर तो है। तो राम का शील, वो वन में भी जाएंगे तो मुस्कुराएंगे। राम की मर्यादा, अगर रास्ते में कोई संत मिलेगा तो उसे प्रणाम भी करेंगे। बलभद्र होने के बाद भी राम के अंदर इतनी बड़ी मर्यादा थी, इतना बड़ा चरित्र था, इतनी विनय थी, संतत्व के प्रति इतना समर्पण था कि संत ने दिखाई पड़ जाए तो हाथ जोड़ लेते थे। और विनय ही सबसे बड़ा धन है। विद्या विनयम ददाति। विनय जो है विद्या से, ज्ञान से प्रकट होती है और ज्ञान हमारा धन है। देखो हम वहीं लौट के आ गए ना। ज्ञान हमारा धन है। आपके धन के चोरी हो सकती है, घर मकान जायदाद की कुड़की हो सकती है, कर्मोदय से आपका धन क्षय को प्राप्त हो सकता है, आप राजा से रंक बन सकते हैं, वो कर्मोदय से प्राप्त है, कर्म आश्रित है, कर्म में भी पुण्य आश्रित है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि जब दौलत राम जी का नाम आया तो ऐसा लगा कि कोई ईश्वरी दे नहीं गई। कितना अच्छा नाम दे रहे हैं, दौलत राम, जिसने उपकार किया है। और एक छोटी सी पुस्तिका जिसका वजन 200 ग्राम भी नहीं है, और अनंत गुणों को लेके जा रही हो साथ में। इस पुस्तक के अंदर 6 ढाल हैं। आने जीवन का बचाव आप कैसे कर रहे हैं, और ढाल का होता है ढलान भी, और ढाल का अर्थ होता है रक्षा करने वाली भी। दो बातें। पानी ढलान पे गिरेगा तो रुकेगा ही नहीं, गड्ढा मिलना चाहिए, है ना? या सीमेंटेड चीज जगह देखे उसे, उसके उसमें गड्ढा हो तो रुके, नहीं तो वहां से तो निकल जाएगा। तो एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है
जो आपकी आत्मा की रक्षा करेगा, सद्गुणों की वृद्धि करेगा और अंतस के जो शत्रु हैं मर्यादा की तलवार से उन्हें दूर करेगा। 6 ढाल। पहली ढाल में पंच परावर्तन का वर्णन है। ये जीव पंचम गति को पाने के पहले 5 पंच परावर्तन के अंदर परिभ्रमण करता है। वो प्रश्न उठेंगे जब मैं आपको बता दूंगा कि पंच परावर्तन किसे कहते हैं। जो रूप धारण करता है एक इंद्रिय की, उसका नाम पंच परावर्तन है। निगोद की यात्रा में रहता है। पहली ढाल में पंच परावर्तन का वर्णन है और दूसरी ढाल में दुखों के कारणों का वर्णन है और तीसरी ढाल में दुखों के उपायों को कैसे, अनेक कारणों को कैसे काटा जाए, सुख को कैसा पाया जाए, इसके उपायों का वर्णन है। और चौथी ढाल के अंदर ज्ञान का वर्णन है और 5वीं ढाल में अंतर प्रयोग, अर्थात अगर आपकी आस्था इन तत्वों के ऊपर हो गई हो, इस ग्रंथ के दोहों के ऊपर हो गई हो, संसार के परिभ्रमण के प्रति आपके अंदर ग्लानि पैदा हो गई हो और आपके अंदर एक ऐसी श्रद्धा पैदा हो गई हो और वो ज्ञान को आपने आत्मसात कर लिया हो, क्योंकि ज्ञान जब तक श्रद्धा ना जगे तब तक वो वेश्या की तरह है। समझ लेना मेरी बात। जब तक नारी में सील नहीं आएगा वो सुहागन नहीं कहलाएगी, सुहागवती नहीं कहलाएगी। और जिस दिन नारी ने अखंड ब्रह्मचर्य कर लिया तो देवी कहलाएगी। देख लिया। इसी प्रकार जब तक दर्शन नहीं जगा, यानी जब तक श्रद्धा नहीं हुई, श्रद्धा दर्शन का कारण है, दर्शन ज्ञान का कारण है, ज्ञान चरित्र का कारण है और चरित्र पंचाचार का कारण है और पंचाचार आचार पद का कारण है और वही पंचाचार कर्म के क्षय का भी कारण है। देखिए लिंग कैसी बन रही है ना। और 6वीं ढाल में मुनि के स्वरूप का वर्णन है, व्रतों का वर्णन है, चर्या का वर्णन है, साधना का वर्णन है और साध्य की प्रेरणा है। कितनी चीजें हो गई। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं 6 ढाल, है ना। कितनी सारी चीजें हो गई इसके अंदर। अब तो 6 ढालाकार देखिए कहां से बात प्रारंभ कर रहे हैं। 3 भुवन में सार, एक बार पढ़ेंगे। 3 भुवन में सार, 3 भुवन में सार, बीति राग विज्ञानिता, बीति राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोगी संहार के, पहला शब्द है 3 और ये 3 का अंक ही महत्वपूर्ण है। 3 बजाओ वीण, 3 टिकट महाविकट। विकट माने व्रॉट, महानता को प्राप्त हो गया, लोक के अग्रभूमि तक पहुंच गया, सिद्धालय को प्राप्त हो गया। तो 3 भुवन में 7। भुवन कितने हो गए। तो आदमी के रूप कितने। 3। बचपन, यौवन और वृद्धापन, ये आदमी के 3 रूप हैं। बचपन में उसे तो भान नहीं रहता, भगवान का भोलापन लेके आता है। और जब यौवन को प्राप्त होता है तो छल छंद करता है, इसके रूप ही बिगड़ जाते हैं।
भले आकार दिखे इंसान का, लेकिन फिर पशुता प्रकट हो जाती है उसकी, है ना। इसीलिए तो शंकर को पशुपति कहते हैं। जानवरों का पति माने जिनके दिल दिमाग में विषय वासना के कुत्ते भौंक रहे हैं, सांड बैठे हुए हैं, भैंस बैठी हुई है, भैंसा बैठा हुआ है, बगुला बैठा हुआ है, वो पशु, उन पशुओं का पति पशुपति। तिर्यन से तीर्थंकर बने, सिंह के पर्याय से निकले, तीर्थंकर के पास तक पहुंच गए, है कि नहीं। तो 3 भुवन। अब अधोलोक, मध्यलोक और अधोलोक में आते तो पाप ही पाप के काम है। नीचे चले आओ, पृथ्वी के नीचे जाओ, कमर के नीचे के भाग प्राप्त के कारण हैं। चरण को संभाल लिए तो पुण्य के कारण हैं, और मन को संभाल लिया तो निर्वाण के कारण है। फिर 3 चीज आ गई। चरण बिगड़े पाप बढ़े, चरण संभले पुण्य बढ़ा, है कि नहीं, और मन संभला तो मोक्ष बढ़ा। तीनों एक साथ चल रही है। अब तो 3 भुवन है। एक में अधोलोक विराजमान है, नरकों की व्यवस्था है। दूसरे में मनुष्य लोक है, मध्यलोक जिसे कहते हैं, जहाँ तिर्यंच और मनुष्य विराजमान है। और इसी तीसरे लोक, इसी मध्यलोक से ही इसी बीच से मिडवे जिसको कहते हैं, मिडवे में है ना, क्या करते हैं, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, आराम कर लो, थोड़ी देर विश्राम कर लो, पांव सीधे कर लो, है, मल का विसर्जन कर लो, मिडवे है। बे माने रास्ता, मिड माने मध्य। तो मनुष्य गति और तिर्यंच गति दोनों मध्य में बैठी है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा ना, क्योंकि तिर्यंच भी अणुव्रत ले लेता है और मनुष्य महाव्रत लेता है और अणुव्रत भी लेता है, बराबर है ना। अब मध्यलोक में आएंगे तो आपको चौराहे मिलेंगे, चौराहा। और चौराहा कैसे बना? चतुराई है ना। कल अपन ने यही शब्द लिया था, चतुराई से। तो जो जितनी ज्यादा चतुराई करेगा वो चौराहे पे आएगा। 4 गति उसके लिए दरवाजा खोलेंगी, देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक। 4 गति आ गई। और अगर वो विवेकवान बना, चतुर नहीं बना, होशियार नहीं बना, विवेकवान बना, तो ये 4 गति के दरवाजे खोले आने के लिए। और चारों दरवाजे खुले स्वास्तिक के, है ना। स्वास्तिक तो इसलिए बना के बैठा तुम अनादिकाल से जमे ही हुए हो। दरवाजे खुले होके भी नहीं निकले, इसलिए चौराया शब्द अच्छा है। जहां खड़े होके व्यक्ति विचार कर ले और चारों को समझ ले कि मुझे श्रेष्ठ गति कौन सी है, सुगति कौन सी है। नीचे जाऊंगा तो रोज पिटूंगा, है ना। मध्यलोक में जाऊंगा तो पिटूंगा भी और माल भी खाऊंगा, है कि नहीं, है ना। और त्रियंज गति में गया तो बंधा भी रहूंगा, और जो मल करूंगा उसी को सूंघूंगा, उसी को खाऊंगा। हाँ, वही गोबर कर रही गाय भैंस, उसी का दूध पी रहे हैं सारे, है ना। और देवगति गया तो ऊर्ध्वलोक में चला, तो 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। जब तक पुण्य का उदय रहेगा तो देवलोक में बैठेगा। और मजे की बात है, स्वास्तिक जो है राइट हैंड पे जाती है, स्वर्ग।
ये देखो लेफ्ट हैंड पे जा रहा कितना एक सुंदर विवेचन है ना। और ये डंडी भी देखो तिरछी जाके यूं हो रही, तिरयंच है, और ये आगे सीधी मोक्ष। बहुत बढ़िया वर्णन है इसका। तो जो ज्यादा चतुराई करेंगे, ठगी करेंगे, अज्ञान की उपस्थिति में दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरे का माल हड़पने की कोशिश करेंगे, दूसरों को भटकाने की कोशिश करेंगे, तो वे चतुर्गति के मेहमान होंगे और पंच परावर्तन उनका कायम रहेगा। आ रहा ना समझ में? ये तो यहां तक तो पक्का हो गया। अब हम इसमें देखेंगे विवेक कहां से जागृत करें। तो 3 भुवन में 7। भुवन किसे कहेंगे? जहां पर 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्थि, काय, जीव अजीव आदि पाए जाते हैं, उसका नाम लोक है। और जहां ये चीजें नहीं पाई जाती उसका नाम अलोकाकाश है। लोकाकाश और ये परिभाषा अभी नहीं खोलूंगा आपको, जब ये विषय सामने आके खड़े होंगे ढाल के अंतर्गत, तब मैं इन विषयों को आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी किसी ने बताया कि मुझे एक विद्वान ने उपाध्याय की परिभाषा पूछी, बड़े फेमस विद्वान है, टीवी पे दिखते हैं वो, उनके जैसा तो विद्वान ही लगता मुझे देश में। तो उनसे उनके ही एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी उपाध्याय किसे कहते? तो उन्होंने बताया 11 अंग 14 पूर्व का पाठी होता है उपाध्याय। और दूसरी परिभाषा उन्होंने बताई कि आचार्य जिसे मनोनीत करते हैं वो उपाध्याय। लेकिन उसने पूछा, इस काल में तो 11 अंग 14 पूर्व तो दिखते ही नहीं, तो उपाध्याय कहां से पैदा हो गए? तो उन्होंने कहा कि आचार्य ने जिसे पढ़ाने का काम सौंपा वो उपाध्याय। ये परिभाषा समीचीन नहीं है, या तो विद्वान ने पढ़ा नहीं ठीक से। धवला पुस्तक में उपाध्याय की परिभाषा करते हुए कहा पुष्पदंत भूतबली ने। कुंकुन तो पुष्पदंत भूतबली के बहुत बाद में हुए। उन्होंने कहा, यही प्रश्न उसमें भी उठाया, तो बोले 11 अंग 14 पूर्व का तो लोप पर है कि पुष्पदंत भी आंशिक ज्ञान के धारी थे। उस समय ज्ञान का लोप पर अंतिम वहीं टिका जाके। तो उन्होंने कहा कि जो वर्तमान के समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है वो उपाध्याय है। ये परिभाषा समीचीन है। वर्तमान के समस्त शास्त्रों का अर्थात जैन अजैन सभी शास्त्रों का खंडन भी करे और अपनी तरफ से मंडन भी करे, है कि नहीं? वो उपाध्याय। अब फिर उनसे परिभाषा बोले उपाध्याय किसे कहते? बहुत तो उन्होंने कहा जो गुरु के पास बैठ के पढ़ता है, जिस गुरु के पास बैठ के पढ़ता, उप माने पास में, अध्याय माने पढ़ाने वाला। ये परिभाषा भी समीचीन नहीं है। उपाध्याय, ध्याय माने ज्ञान, ध्याय माने अध्ययन, ध्याय माने स्वाध्याय, है ना? जो हम पन्ने पलटते वो अध्याय। तो वो अध्याय कहां से आए? ज्ञान से, स्वाध्याय से, स्वयं के अध्ययन से, स्वयं की साधना से, स्वयं के ध्यान से, स्वयं की गहराई से, स्वयं की प्यास से जो पैदा हुआ वो स्वाध्याय माने ज्ञान, वो समीचीन ज्ञान। तो अब यहां परिभाषा पर देखें, जो उ माने उपाध्याय, है ना? स्व माने स्वयं, जो हमेशा उपाध्याय के को अपने दिल दिमाग में रख के उनके पास बैठा रहे वो उपाध्याय।
उपाध्याय माने संत ने, साधक ने जो पढ़ाया, उसने अपने उस उपाध्याय को भीतर बिठा लिया उस ज्ञान को पीने के लिए। जब हम किसी के चेहरे को बिठा लेते हैं तो क्या उपाध्याय को नहीं बिठा लेंगे? उप माने पास, ध्याय माने ज्ञान, उस ज्ञान को अपने भीतर जिसने बिठा लिया वही उपाध्याय। तो आचार्य ने मनोनीत नहीं किया, फिर से सुनना आप लोग, आचार्य ने मनोनीत नहीं किया, आचार्य ने उसके ज्ञान की गहराई को देख करके, उसकी मन की निर्मलता को देख करके, उसके साधवाद गुण को देख करके, है ना, उसकी अनेकांत दृष्टि को देख करके, उसकी विनय को देख करके, उसकी सरलता को देख करके, उसके समझाने की शैली को देख करके और दूसरों को पढ़ाने की लगन को देख करके आचार्य ने उसकी योग्यता और पात्रता को देख करके जो संस्कारारोपण किया है 25 मूल गुणों का। किसका? वो कौन है? उपाध्याय। जो अपने स्वा के पास बैठा वो उपाध्याय है, और जिसने उपाध्याय को अपने अंदर बिठा लिया वो शिष्य उपाध्याय के पास बैठा है। पास तो 50 बैठ के जाते, 50 बैठ के जाते हैं, लेकिन उनके लिए उपाध्याय नहीं है वो। जो और दूसरे लोग दर्शन को आते हैं तो उनके लिए उपाध्याय, उनके लिए तो साधु है। उपाध्याय किसके लिए है? जब वो किसी को तत्व का ज्ञान दे रहा है तब वो उपाध्याय है वहां पर। जो शिष्य तो सम समीचीन रूपेण अयति गच्छति तिष्ठति ज्ञानम प्राप्नोति इति उपाध्याय। उपासनम करोति ज्ञानम प्रति विनयम ददाति उपासनम करोति इति उपाध्याय। सभी समीपम अंतरंगे वसति, वो उपाध्याय। आचार्य ने बोले जिसको मनोनीत कर, ऐसा नहीं है। ये कोई राजनीतिक काम नहीं चल रहा है यहाँ पे, संस्कार दिए जाते हैं उपाध्याय के। कहाँ चल रहे थे हम? 3 भुवन चिंतन। देखो तत्व की गहराई में चलते हैं तो बहुत सारी चीजें निकलती है ना। तो लोग किसे कहते हैं? जहां चेतन अचेतन सभी द्रव्य तत्व पंचास्थी पदार्थ आदि पाए जाते हैं उसका नाम लोक है। अब उस लोक में हम है कि नहीं? है ना। उस लोक में हम भी विद्यमान हैं। अब लोक कितने? तो एक वह लोक है जहां सिद्धत्व विद्यमान है, उनके नीचे वह लोक है ऊर्ध्व लोक जहां पे देवता विद्यमान है, सर्वार सिद्धि के देवता विराजमान है, लेकिन एक बाल की दूरी होने के बाद भी अनुभूति नहीं कर रहे। देखा आपने कितना बड़ा फर्क है। और एक वह लोक है मध्य लोक जहां तिर्यंच और मनुष्य विद्यमान है, और एक वह लोक है जहां अपराध करने वाले विराजमान है, पाप करने वाले विराजमान है। तो अधोलोक, मध्यलोक और एक पुण्य का फल चक्र है वो विराजमान है। एक पाप और पुण्य को काट रहा है एक वो लोक है, और एक पाप को कमा रहा है वो लोक है। समय हो गया। कल फिर मिलते हैं आपसे हम। लोक पे बात छोड़िए। हे सरस्वती माँ, हे जिनमानी माँ, हे श्रुत देवी, श्रुत देवता, पठन पाठन में अन्यथा सोचा हो, मन इधर उधर भागा हो, अवज्ञा हुई हो, हमें क्षमा करें। जय जिनेंद्र कर लीजिए।